हेलो फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन टू नेहास फन कंसेप्ट्स। आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दे दिए हैं। आप ऐसे ही मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए और नॉलेज को ग्रैब करते रहिए। एक और अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ। मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट की है, तो जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। Then I will tell you the next procedure for that. Okay, so in today's video we are going to start My Living World of class 3rd DAB, that is science. Lesson number 1, My Body, मेरा शरीर। तो आइए शुरू करते हैं। Our body is a wonderful gift of nature. हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अद्भुत उपहार है। It has many parts. इस शरीर के कई अंग हैं। These help us in many ways. ये अंग हमारी कई तरीकों से मदद करते हैं। We have already studied about some of these in class 2nd. कुछ पार्ट्स के बारे में हम दूसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। Let us do a quick check on what we already know. आइए देखते हैं जो चीजें हम पहले से ही जानते हैं। Label the parts in the figure given below. So, first one is hair, या आप यहाँ पर head भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाल या फिर सिर। नेक्स्ट है nose, नाक। नेक्स्ट इज hand, हाथ। neck, गर्दन। arm, बाजू। fingers, अंगुलियां। thigh, पट। leg, लात। toes, पैर की उंगलियां। तो ये सब हैं बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट आर द सेंस ऑर्गन्स। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो बच्चों, सेंस ऑर्गन्स क्या होता है? हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जिनके द्वारा हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण को जज कर सकते हैं कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है, हमारे शरीर के अंदर के इंटरनल को छोड़ के बाहर, जो हमारे बाहर है, एक्सटर्नल है, वो कैसा दिखता है, उसमें से जो चीजों की सुगंध आ रही है वो कैसी है, टेस्ट है वो कैसा है, टेक्सचर रफ है या स्मूथ है, गर्म है या ठंडा है चीज। तो ऐसे ऑर्गन्स जो ये सब बातों का पता लगाकर हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं, उन्हें बोला जाता है सेंस ऑर्गन्स। नेहा's elder sister has prepared a nice dish. नेहा की बड़ी बहन ने एक अच्छा खाना बनाया है। नेहा puts a spoonful of it in her mouth and says, "Oh, there is no salt in it." उस बनाई हुई डिश में से नेहा चम्मच भर के अपने मुंह में डालती है और कहती है, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। तो बच्चों, इसमें कैसे पता लगा नेहा को कि खाने के अंदर नमक नहीं है? उसकी जीभ ने उसे बताया, उसकी टंग ने उसे बताया, क्योंकि हमारी टंग के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जिससे पता लगता है कि खाना नमकीन है, मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। तो पहला सेंस ऑर्गन यहाँ पर जो डिस्कस हुआ है वो है टंग, जीभ। Rahul touches a block of ice and immediately draws his finger away. He says it is very cold. राहुल ने बर्फ की एक टुकड़ी को छुआ और छूते ही अपना हाथ पीछे हटा लिया और कहा ये बहुत ठंडा है। तो कैसे पता चला राहुल को कि बर्फ बहुत ठंडी थी या ये चीज बहुत ठंडी थी? उसकी स्किन ने उसे बताया, उसकी चमड़ी ने उसे बताया कि ये चीज ठंडी है। तो नेक्स्ट ऑर्गन जो है सेंस ऑर्गन वो है स्किन। देयर इज अ बैंड प्लेइंग वेरी लाउड म्यूजिक इन द नेबरहुड पार्क। पड़ोस के एक बगीचे के अंदर बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था, बैंड बज रहा था। सोनम पुट्स हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स एंड सेज दे आर मेकिंग अ लाउड नॉइस। सोनम अपने कानों को हाथों से ढक लेती है और कहती है ये बहुत ज्यादा शोर मचा रही हैं। तो कैसे पता लगा सोनम को कि आवाज बहुत ऊंची है? उसके कानों ने उसे बताया। सो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन टू हियर इज आवर ईयर्स।
When we see a beautiful painting, we say, wow, it is beautiful. जब भी हम एक सुंदर पेंटिंग को देखते हैं, हम कहते हैं, वाह, ये बहुत सुंदर है. Suniti brings a rose flower near her nose and says it has a nice smell. सुनीति एक गुलाब का फूल अपने नाक के पास लेकर आती है और कहती है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. तो पेंटिंग को देखने का काम किसने किया? आंखों ने. तो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन हुआ हमारा आईज, और स्मेल किसने बताई? हमारी नाक ने. तो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या हुआ? हमारी nose. These examples tell us that our tongue, skin, ears, eyes and nose are able to taste, feel, hear, see and smell various objects. तो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से हैं? टंग. टंग से करते हैं हम टेस्ट. स्किन. स्किन से करते हैं फील. ईयर्स. ईयर्स से करते हैं हियर. आईज. आईज से करते हैं सी. एंड नोज. नोज से करते हैं स्मेल. Our body organs which help us to sense various things present around us are called sense organs. तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो हमें आसपास की चीजों को सेंस कराने में मदद करते हैं, उन्हें सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है. Eyes, ears, nose, skin and tongue are our sense organs. Let us learn more about them. अब हम टंग के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे. Our tongue helps us to know the taste of different food items. हमारी जीभ अलग अलग खानों को टेस्ट करने में मदद करती है. इट इज वेरी सेंसिटिव. हमारी टंग बहुत सेंसिटिव होती है. इट इवन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स सच एज आइसक्रीम्स, चटनी, सॉसेस एक्सेट्रा. सिर्फ गरम, ठंडा या मीठा, कड़वा ही नहीं, अलग अलग फ्लेवर्स को भी हमारी टंग पहचान सकती है. जैसे आइसक्रीम के अंदर चॉकलेट फ्लेवर आता है, पाइनएप्पल फ्लेवर आता है, स्ट्रॉबेरी, वनीला. तो टंग ये सब कुछ जज कर पाती है. इसी तरह से चटनीज और सॉसेस में कोई टोमेटो चटनी है या फिर पुदीने की चटनी है, तो टंग ये भी बता पाती है कि ये पुदीने की है या टोमेटो की है. हमारी टंग इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है. Our tongue has different parts which are sensitive to different taste. अब देखो, ये है हमारी टंग. इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग रोल होता है टेस्ट को पहचानने का. कहते हैं ना कि हमें हमेशा मीठी जबान से बोलना चाहिए. इसीलिए नेचर ने हमारी टंग का पहला पार्ट ही स्वीट को जज करने के लिए बनाया है. मतलब जो टिप ऑफ द टंग होती है वो स्वीट फ्लेवर को पहचानती है. साइड्स में ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये सॉवर एंड सॉल्टी, मतलब खट्टा और नमकीन चीजों को पहचानती है. और लास्ट में है बिटर. बिटर यानी कि कड़वा. कड़वा जैसे कि करेला. तो ये चीज जो है, ये पार्ट है, ये कड़वी चीजों को पहचान पाती है. डू यू नो आवर टंग कैन हैव अराउंड 2000 to 10,000 टेस्ट बर्ड्स. हमारी जीभ के अंदर इतने टेस्ट बर्ड्स होते हैं. आवर टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन अवर बॉडी. अब जो टंग है वो कोई बोन नहीं है, ये मसल है. और हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल टंग ही है. द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है. अब बच्चों, इस क्लास से आपने डू यू नो बॉक्सेस के ऊपर भी फोकस करना है. इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है, व्हेन वी गो आउट वी ऑफन हियर बर्ड्स चर्पिंग, चिल्ड्रन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स एंड व्हीकल्स और एनिमल्स मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हम चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनते हैं, बच्चों की आवाजों को सुनते हैं. यातायात के जितने भी साधन होते हैं उनमें से भी आवाजें आ रही होती हैं, और जानवर भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं. Our ears hear us to help us to listen to all these different sounds and to recognize them. हमारे कान ये सब आवाजों को सुन पाते हैं. They also tell us the direction from where a given sound is coming. तो हमारे कान सिर्फ सुनते ही नहीं है, बल्कि ये भी जज करवाते हैं कि आवाज किधर से आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ईयर्स को एक्सप्लेन किया है. Ears also help us to differentiate between the loud sounds and the gentle sounds. यही नहीं, कान जो हैं वो ऊंची आवाज और नरम आवाजों के बीच में भी
डिफरेंशिएट करने में मदद करती हैं। वेरी लाउड साउंड्स आर अनप्लेजेंट एंड हार्मफुल फॉर अवर ईयर्स। बहुत ऊंची आवाजें हमारे कान के लिए अनप्लेजेंट होती हैं, वे हमारे कान के पर्दे को भी फाड़ सकती हैं, नुकसानदायी होती हैं। हाउ डू वी फील व्हेन अ बस टायर बर्स्ट इन फ्रंट ऑफ अस? वी इमीडिएटली कवर अवर ईयर्स। क्या होता है जब हमारे सामने ही किसी बस का टायर फट जाता है? हम एकदम से अपने कानों को बंद कर लेते हैं क्योंकि उसमें से आवाज आती है बूम, और वो हमारे कानों के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्किन, हमारी त्वचा। अब देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, बच्चा गरम चाय को टच करके देख रहा है तो स्किन उसे बताएगी कि ये चाय गरम है। इसी तरह से अगर बर्फ की सिल्ली पड़ी है तो बच्चा उसे टच करके देख रहा है तो स्किन बता रही है कि ये चीज ठंडी है। अब रफ एंड स्मूथ टेक्सचर और उन चीजों का भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन। जैसे ये बच्चा मुलायम पर्दे को, कर्टेन को टच करके देख रहा है तो उसे अच्छा महसूस हो रहा है कि कर्टेन कितना स्मूथ है। और यहाँ पर रफ दीवार के ऊपर हम हाथ फेर के देख सकते हैं कि ये किस टेक्सचर की है, रफ टेक्सचर की है। ठीक है। स्किन enables us to feel the smooth and rough surfaces, hot and cold things and so on. ये अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको। We also get the feeling of pain when we are injured or bitten by an insect. इसी तरह से हमें दर्द भी महसूस होता है जब हमें कोई चोट लग जाती है या कोई कीड़ा हमें काट लेता है। The skin also helps to protect the parts of our body present below it. यही नहीं, स्किन जो है हमारी त्वचा के नीचे बाकी पार्ट्स को, जैसे कि बोन्स को, मसल्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक लेयर प्रदान करती है प्रोटेक्शन की। डू यू नो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज द स्किन? तो स्किन पूरी बॉडी पर ही है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा हुआ सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में? स्किन। नेक्स्ट आता है नोज, नाक। आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेग्रेंसेस। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड स्मेल्स। अब नाक जो है डिफरेंट तरह की स्मेल्स और खुशबू, फ्रेग्रेंस होता है खुशबू, इनको भी जज कर पाती है, चाहे वो अच्छी हो खुशबू या बुरी हो। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर फ्लावर है तो उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, कोई खाने की डिश अच्छी बनी है तो उसमें से भी अच्छी खुशबू आ रही है। बट अगर कोई डला हुआ मोजा है, सॉक्स है जो यूज कर चुके हैं हम, या फिर कूड़े का लिफाफा है, उसमें से कितनी गंदी स्मेल आएगी। तो ये नोज ही हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। आईज, आईज आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। कुदरत द्वारा दिया गया ह्यूमैनिटी को एक आईज ही एक अच्छा गिफ्ट माना गया है। दे हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, क्योंकि इनकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। Eyes also help us to get an idea of the distance of the various objects. सिर्फ देख पाना ही नहीं, वो चीज हमसे कितनी दूर है ये डिस्टेंस भी आईज ही जज कर लेती हैं। दे हेल्प अस टू नो वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज नियर बाय और फार ऑफ। वह चीज हमारे पास है या दूर है, ये आईज हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है। आईज ऑल्सो हेल्प अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कलर्स। इट इज अवर आईज डेट मेक अस से दैट द रोज इज रेड एंड द लीफ इज ग्रीन। डिफरेंट कलर्स को भी हमारी आंखें पहचानती है। आंखें ही बताती हैं कि गुलाब लाल रंग का है और पत्ता हरे रंग का है। अवर आईज ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसके अलावा हमारी जो आईज हैं वो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को भी एक्सप्रेस करती हैं। ऑल बेबीज आर कलर ब्लाइंड व्हेन दे आर बॉर्न। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तब वह कलर ब्लाइंड होता है, वो डिफरेंट कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसके लिए सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होती है। एट दैट टाइम दे सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स ओनली एज ब्लैक और व्हाइट। नाउ लुक एट द फेसेस बिलो एंड मैच देम विद देयर फीलिंग्स। अब देखो आईज की मदद से ही हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं। जैसे कि ये लड़की की आंखें झुकी हुई हैं तो ये है शाय, शर्मीली। यहाँ पर आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई हैं, है ना, और जो आईब्रोज हैं वो भी टेढ़े मेढ़े हुए हैं, मतलब ये एंग्री फेस है, गुस्से वाला। नेक्स्ट इस पिक्चर में हमारी इस बच्चे की आंखें बिल्कुल बाहर की तरफ आई हुई हैं, गोल गोल, स्केयर्ड। ये बच्चा डरा हुआ है। यहाँ पर ये बच्चे को पता ही नहीं लग रहा कि मैंने क्या करना, अकेला अकेला सा है, उसकी आंखें ऊपर ही हैं बस आसमान की तरफ, तो ये लोनली। नेक्स्ट यहाँ पर आइज बंद करके स्माइलिंग फेस है तो ये हैप्पी।
टेकिंग केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स। अब अपने सेंस ऑर्गन्स की हम किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। क्लीन योर टंग विद द टंग क्लीनर। ब्रश करने से हम अपने दांतों की केयर करते हैं, पर टंग का क्या, जो कि एक बड़ा सेंस ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, उसके लिए हम टंग क्लीनर की मदद ले सकते हैं। बेथ डेली टू कीप योर स्किन क्लीन। अपनी त्वचा को साफ सुथरा रखने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स। बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। नेवर टच और पोक योर आईज, नोज और ईयर्स विद एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। इसी के साथ ही अपनी आंखों में, नाक में, कान में कोई भी तीखी चीज नहीं डालनी चाहिए। अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। जब बहुत कम लाइट हो उसे बोलते हैं डिम लाइट, तो वैसी लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत लंबे समय तक ना तो टीवी देखें, ना कंप्यूटर, ना ही वीडियो गेम खेलें। डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से हम अपने सेंस ऑर्गन्स को मजबूत, ताकतवर और उन्हें एक रिलैक्स मोड पर भी लेकर जा सकते हैं। जैसे आईज क्लोज करके मेडिटेशन कर रहे हैं तो आईज को इसमें रिलैक्सेशन मिल रही है, ठीक है। और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी स्किन जगह जगह से स्ट्रेच हो रही है, तो स्किन में भी मजबूती आ जाती है। अब करेंगे आगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी बच्चों आपने अब अच्छे से करने हैं, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है नाइस स्मेल, अच्छी खुशबू। मेडिटेशन, स्टेइंग काम एंड क्वाइट, चुप करके आराम से बैठना, शांत मन से। सेंसिटिव, फील्स इजीली, जो बहुत जल्दी हमें पता लग जाए, सेंसिटिव। सेंस ऑर्गन्स, द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस। ये पूरे चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। सो इस वीडियो में हमने की है पूरी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डू द बैक एक्सरसाइज दैट आर द fill in the blanks, true, false, tick mark, question answers, etc. of the same chapter. We will meet soon. Stay tuned and don't forget to subscribe my channel. Happy learning.